आज हम मटन करी बनाएंगे। ये करी थोड़ा स्पाइसी बनती है। ये हमने बंगाली स्टाइल में बनाया है। थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम मटन लिया है जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। अब इसमें कुछ मसाले पीसेंगे। ये एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की, 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 3 हरी मिर्च ली है। ये तीखी वाली नहीं है इसलिए हमने 3 ली है। अगर तीखी हो तो आप 1 लीजिएगा। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इनका हम पेस्ट बनाएंगे। ये हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे मटन में डालेंगे। आधा कप बीट किया हुआ दही डालेंगे। ये वेट में 100 ग्राम है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। ये करी थोड़ा स्पाइसी होती है इसलिए इसमें मिर्च ज़्यादा जाता है। 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं और 2-3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम मैरिनेशन को 3-4 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। पैन में 100 ml तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम करना है जब तक कि इसमें से धुआं नहीं निकलने लगता। ये देखिए धुआं सा उठने लगा है। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 2 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 4 लौंग डाल रहे हैं। 2 लाल मिर्च डालेंगे सूखी और 2 तेज़पत्ते को तोड़कर यहाँ पर डाल रहे हैं। इसे आधा मिनट तक सौटे करेंगे ताकि इसका अरोमा तेल में आ जाए। आधा मिनट हो गया। अब हम इसमें 2 बड़ी प्याज को स्लाइसेस में कट करके इसमें डाल रहे हैं। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड करेंगे, डाल देंगे। हाई फ्लेम करके हम इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। देखिए हमने मटन को 2 मिनट तक हाई फ्लेम करके भून लिया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल रहे हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। यहाँ पर हम ½ टीस्पून डाल रहे हैं और ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप नॉर्मल लाल मिर्च इसमें डालिएगा क्योंकि ये रेसिपी वैसे तीखी सी बनती है। 2-3 मिनट तक सभी मसालों के साथ इसे हम और भून लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे आधा कप और इसे लीड से कवर करके हम 25-30 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि मटन गल नहीं जाता। ये देखिए 30 मिनट के करीब हो गया है। अब हम इसे चेक करेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम करके भून लेंगे। यहीं पर 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। देखिए मटन को हमने भून लिया है अच्छे से। ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे। मटन में थोड़ा कसर लग रही है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और गलाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। अगर हम इसे कुकर में बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता, गोश्त गल जाता। लेकिन हम इसे पैन में बना रहे हैं इसलिए इसमें वक्त लग रहा है।
लेकिन इस ग्रेवी का मज़ा पैन और कढ़ाई में ही आता है। ये धीमी आंच पर देर तक पकाई जाती है। ये रेसिपी बहुत तीखी सी बनती है। इसमें हम आधा चम्मच शक्कर भी डालेंगे। बस इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। ये लगभग तैयार हो गई है। ये देखिए हमने इसे भून लिया है और ये गोश्त अच्छे से गल भी गया है। बस अब इसमें लास्ट में गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला। और इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। जो लोग तीखा पसंद करते हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। इसे नान, चपाती और चावलों के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छी लगती है। ये एक डिफरेंट रेसिपी है। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें।